दोस्तों मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों अभी वीडियो शूट करने का मतलब है कि कुछ अर्जेंट है और अपडेट है, इसलिए मैं आपको ये वीडियो अभी अपलोड कर रहा हूँ। देखो अपडेट आई है कि एसएससी सीजीएल प्री का जो रिजल्ट है उसके ऊपर अपडेट ये है कि आपकी रिजल्ट जो है वो डिले हो चुका है अब। और एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़ है। क्या गुड न्यूज़ है क्या बैड न्यूज़ है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और इस वीडियो में एक रिक्वेस्ट भी है, CHSL के आंसर की और MTS के भी आंसर की के बारे में अपडेट मैं आपको इसमें दे दूंगा, ठीक है। तो सेशन को पूरा वॉच कीजिएगा, छोटा सा वीडियो होगा। और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखो मेरे पास जो भी अपडेट आती है और एक मतलब एक गाइडेंस के तौर पे अगर आप हमसे जुड़े हुए हो तो मेरा काम है कि अगर मेरे पास कोई अपडेट आता है तो मैं आप तक कन्वे करूँ। हाँ, ये चीज़ें आप पे डिपेंड करती है कि आप उसको कितना सीरियसली लेते हो। हाँ ठीक है, आपको अच्छा नहीं लगता, आप सोचते हो कि सही नहीं है, ऐसे ही झूठ है, तो आप इसे झूठ मान सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैं आपके मानने ना मानने में क्या ही करूँगा, मेरे पास जो अपडेट आती है मैं आपको देता हूँ। अब उसमें से अपडेट सही भी होती है, कुछ अपडेट आपकी गलत भी निकलती है, तो मैं इस पर कुछ कह नहीं सकता। बट मेरे पास जब जब अपडेट आएगी मैं तब तब आपको अपडेट करता रहूँगा। जिसको भी अच्छा लगता है आप इस अपडेट को मान सकते हो, नहीं अच्छा लगता नहीं मान सकते हो। कोई भी बर्डन यहाँ पर नहीं है, बट ये मेरा काम है, ये मेरा वर्क है कि मैं अगर आप मेरे से जुड़े हो और मेरे पास अपडेट आई है तो मैं आपको सबसे पहले अपडेट दूँ, ठीक है। तो चलो मैं बात कर लेता हूँ एसएससी सीजीएल प्री रिजल्ट के बारे में जो भी अपडेट है। तो देखो ये जो है हमारा एसएससी सीजीएल का रिजल्ट और चाहे एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम है उसके रिजल्ट के बारे में मैं आपको अपडेट दूं। तो क्या है ना कि हमारा रिजल्ट जो है जनरली जो देखा गया है, चाहे आप पिछले साल की बात कर लो या इस साल की बात कर लो, हर एक साल जो है हमारा रिजल्ट जो है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एसएससी का जो रिजल्ट आता है वो मोस्टली जो है आपका 55 टू 60 डेज़ में रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। इससे पहले भी आप अगर देखोगे 2022 में देखो, 2023 में देखो, जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सभी में यही डेट आया है। लेकिन आपकी अगर 2024 की बात करें तो फेज़ 12 का आपका रिजल्ट लेट आया था, 68 डेज में आया था। फिर उसी तरह से अगर CHSL की बात करें तो वो भी 60+ डेज में ही आया था। आपकी CPO की बात करें तो ये सारे जो है 55 मतलब 55+ डेज में ही आया है इस साल भी रिजल्ट। तो उस अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये वीक हमारा डेफिनेटली था कि रिजल्ट आना ही चाहिए था, ठीक है। बट ये रिजल्ट आया नहीं इस वीक, ठीक है। अब देखो क्या है कि आपको एसएससी ने क्या किया है कि आपको एसएससी ने ये एश्योर कर दिया है कि आपके जो मेंस के जो एग्ज़ाम है वो आपको जनवरी में होंगे, ठीक है। अब मेंस आपके जनवरी में होंगे, ठीक, आपको ये बता दिया गया है। अब इसका मतलब ये है कि एसएससी अब रिजल्ट डिले भी करती है तो उससे कुछ इफ़ेक्ट पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। क्योंकि उन्होंने मेंस की डेट बता रखी है कि आपकी मेंस जो है इस डेट से होगी, ठीक है। तो इसमें आपका डिले होने का ये रीज़न है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं जो न्यूज़ है उसके अकॉर्डिंग जो एसएससी है वो अब जो है डिपार्टमेंट से अभी और वैकेंसी जो है कलेक्ट करने में लग चुकी है, ठीक है। ताकि आपका ये जो रिजल्ट है वो आपको दिसंबर फर्स्ट वीक या दिसंबर सेकेंड मिड वीक तक, मतलब दिसंबर मिड तक आपका रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। तो आप अगर रेफरेंस के तौर पे देखोगे तो एसएससी सीजीएल 2023 की मैं बात करूँ जिसमें मेंस डेट आपको बताया गया था 25, 26, 27 अक्टूबर। तो ये जो डेट बताया गया था ये डेट बताया गया था 18/8/2023 को। यानी कि आप देख सकते हो तो ये हमारा जो डेट बताया गया था 18/8/2023 यानी 18 अगस्त को बताया गया था। जस्ट इसके 31वें दिन यानी कि 19 सितंबर को जो है आपका यहाँ पर रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था। तो उस अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हो। वही सिमिलरली बात करें 2023-22 में तो 6 फरवरी को रिजल्ट आया था और उसके जस्ट 6 फरवरी को आपको डेट आया था और 9 फरवरी को आपको यहाँ पर रिजल्ट दे दिया गया था 2022 का। सिमिलरली अगर उस तरह से बात करें तो 19 को आया था तो 22 तक आ जाना चाहिए था, बट आया नहीं। ऐसे भी आपका 55 डेज से ऊपर हो चुका है फिर भी नहीं आया। अब देखो पॉसिबिलिटी ये है कि आपकी या तो अगर इसको फॉलो करो आप, ये वाली जो डेट जो अभी मैं बता रहा हूँ आपको, ये वाली डेट अगर फॉलो करें तो आपके क्या हो सकते हैं, अगर 31 दिन पकड़ोगे तो हमारे 19 को आए हैं तो वही आपके जो हैं
नेक्स्ट मंथ 19 तक आपको दिख सकते हैं या उससे पहले दिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक अपडेट है। उसके बाद में मैं आपको बता दूं कि वैकेंसी कलेक्ट करने में लग गई है कि कितनी वैकेंसी और ऐड ऑन हो सकती है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि डिपार्टमेंट जो है, आप सभी ने देखा होगा कि वैकेंसी जो है इससे पहले भी कितनी बार रिवाइज टेंटेटिव रिवाइज टेंटेटिव भी आती रही है। यानी कि जब जब डिपार्टमेंट रिपोर्ट करता है एसएससी को, तब एसएससी जो है हमारी वैकेंसी को अपडेट करके और फिर बताती है कि अब वैकेंसीज इतनी हो गई है, बढ़ गई है या घट गई है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी ये है कि सीजीएल का एग्ज़ाम है और फिर आपके मेंस जनवरी में है, तो हो सकता है कि आपके जो जो अपडेट है उसके अकॉर्डिंग मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि आपकी जो वैकेंसी है वो आपको दिखाया जाए कि वैकेंसी बढ़कर या घटकर जो भी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बढ़कर, तो वो वैकेंसी बढ़कर आपको इतनी हो चुकी है, ठीक है। तो इसलिए ये पूरे डेटा कलेक्ट करने में आपको लगे हुए हैं और रिजल्ट उसके बाद आपको पब्लिश कर देंगे, क्योंकि डेट इन्होंने दे दिया है। हाँ, चीज़ें मैं आपको बता दूं कि इन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि कितने कैंडिडेट को बुलाना है, क्योंकि उस एस्पेक्ट से ये क्या करेंगे, ओके। तो उस अकॉर्डिंग जो है ये आपको अपडेट करेंगे और फिर आपके रिजल्ट देंगे। अब देखो, रिक्वेस्ट क्या है, मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ पर क्या है ना कि वही बच्चे परेशान हैं जिनके बॉर्डर पे मार्क्स हैं, ठीक है। यानी बॉर्डर कहने का मतलब ना तो उन्हें समझ में आ रहा है क्लियरली कि नहीं होगा उनका, ना तो उनको क्लियरली समझ में आ रहा है कि होगा, चाहे वो कहीं से भी कंफर्म कर रहे हैं। क्योंकि उनके अंदर एक चीज़ है कि अगर कट ऑफ थोड़ी सी भी या नॉर्मलाइजेशन थोड़ा सा भी इधर से उधर हुआ तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है। क्या रहेगा, क्योंकि ओरिजिनल जो कट ऑफ आएगी ऑफिशियल, वो तो अलग चीज़ है। तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूँगा, देखो जो लोग भी रिजल्ट का वेट करोगे ना, मैंने आपको अपडेट दिया था 19 नवंबर का। मेरे पास अपडेट थी कि 19 नवंबर को पॉसिबल है, बहुत हाईली चांसेस है कि आपकी रिजल्ट जो है पब्लिश कर दिए जाए। बट वही चीज़ें है ना कि एसएससी फिर लग गई अपने वैकेंसी कलेक्ट करने में कि कितनी वैकेंसी और है। तो इसके कारण आपकी जो है ये चेंज हो चुकी है। तो मैं आपको बता दूं कि जिनके बॉर्डर पे मार्क्स हैं भाई, अगर आप सोचोगे दिन रात कि आ जाएगा रिजल्ट, मेरे से पूछो, किसी और से पूछो, मैं आपको क्या ही कहूँगा कि रिजल्ट क्या। अब मैं आपको डायरेक्टली अगर कहता हूँ कि रिजल्ट नहीं आएगा, जैसे अभी मैं कह सकता हूँ कि डिले हो चुका है, दिसंबर में आएगा। इससे पहले मुझे पता था कि हाँ अब आने वाला है, तो मैं उस टाइम आपको यही कहूँगा ना कि हाँ चांसेस है, आ सकता है। मैं अगर कह दूँ नहीं आएगा, आ गया, तो फिर आप बोलोगे कि आपने कहा था नहीं आएगा। तो ये चीज़ें जो हैं एक्सपेक्टेड के ऊपर, चांसेस के ऊपर और न्यूज़ जो है उसके ऊपर बताई जाती है। ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से कह रहा हूँ कि हाँ आएगा नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो डेटा जो कहता है उसके अकॉर्डिंग तो आ जाने चाहिए, फिर डेटा एक भी कहता है कि उसके अकॉर्डिंग नहीं भी आना चाहिए, ठीक है। तो अभी जो बॉर्डर पे वाले हैं, आप बिल्कुल परेशान मत हो। देखो मैंने आज एक कट ऑफ वीडियो दे दिया है जिसमें बहुत ही एनालिसिस करके आपको दिया है, और उसमें मैंने जो रॉ बताया ना कैटेगरीज वाइज, वो बहुत ही वर्स्ट केस में आपको बताया है। अगर आपके उतने रॉ या उतने से आपके उसके पास हो, 1 2 3 नंबर कम भी हो, तो भी आप अपनी प्रिपरेशन मेंस की करो। क्योंकि देखो आपके पास डे बाय डे जो है ना, आपकी मेंस के डे जो हैं वो, मतलब दिन जो है वो कम हो रहे हैं। फिर बाद में आपके रिजल्ट आएंगे, आपका पीडीएफ में नाम भी होगा, फिर आप मेंस की प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस बार कंपटीशन टफ है। 2023 वाले जितने भी कैंडिडेट हैं वो फिर से पेपर में अपीयर हुए हैं, और इस बार आपको पता है कि वैकेंसी जो ग्रेड पे है उसकी ज़्यादा वैकेंसी है, तो सभी कोई इस पोस्ट के लिए, अब जिनका ड्रीम पोस्ट है वो लगेंगे ही लगेंगे। तो इसलिए आपका जो कंपटीशन है मेंस में बहुत टफ होने वाला है। तो अगर आप अभी से भी नहीं पढ़ोगे तो डेफिनेटली आप पीडीएफ में नाम होते हुए भी हो सकता है कि आप कुछ नंबरों से मेंस में ना हो पाएगा, ठीक है। तो ये आपको रिक्वेस्ट है कि आप जो हैं प्रिपरेशन अपनी करते रहो। रिजल्ट है आपको आ ही जाएगा, ठीक है। आपके पीडीएफ में नाम रहेंगे ही रहेंगे अगर आप इस रॉ मार्क्स के आसपास हो, तो ये श्योर रहो। क्योंकि वैकेंसी थोड़ी सी भी बढ़ेगी, मैं बहुत ज़्यादा कभी नहीं आपको होप देता, ठीक है। अगर मैं आपको इतना तक कह रहा हूँ कि थोड़ी सी भी बढ़ जाए ना, तो जो मैं रॉ बताया हूँ ना, अगर उसके आसपास भी हो, 1 2 नंबर 3 नंबर पीछे आगे भी हो, तो डेफिनेटली आप सेलेक्ट होने वाले हो, ठीक है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप अपनी प्रिपरेशन जो है कंटिन्यूसली करते रहो, ताकि आपको मेंस देने में प्रॉब्लम ना हो। अब देखो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर, जस्ट वेट, एसएससी जो है वो कुछ भी कर सकती है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि आपके जो सीएचएसएल के आंसर की है, तो आपको लिंक सीएचएसएल का भी आ गया है, ठीक है।
CHSL का भी आ चुका है मेंस का लिंक, और आपको MTS का भी आ चुका है। देखो मैं अपने अकॉर्डिंग बता दूँ, MTS 26 नवंबर को एक्टिव हो जाएगी लिंक मोस्ट प्रोबेबली, और CHSL जो है इससे पहले हो जाएगी, ठीक है। तो हो सकता है मंडे ट्यूसडे को आपको CHSL देखने को मिल जाए एक्टिव, मंडे को सॉरी, क्योंकि ट्यूसडे को तो आपको ये 26 को आपको MTS ही आएगा। तो मंडे को पॉसिबल है कि आपकी CHSL की आंसर की एक्टिव होती हुई दिखे, और ट्यूसडे को जो है आपका MTS का दिखे, ठीक है। तो ये आंसर की के बारे में अपडेट मैंने आपको दे दिया, रिजल्ट के बारे में भी अपडेट दे दिया। अगर आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो इस इंतजार में कि मेरा PDF में नाम होगा फिर उसके बाद में मैं पढ़ूंगा, तो हो सकता है कि आपको उस समय पता चले जब आपके पास सिर्फ और सिर्फ कुछ 30 दिन बचे हों। तो इसलिए आप अपनी प्रिपरेशन करते रहो, अगर आप इस रॉ मार्क के अकॉर्डिंग हो तो। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा।